नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग शारीरिक वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो प्रश्नावली 4E के प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। आज हम लोग हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 वाले क्वेश्चन को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है कि यदि a बराबर दिया हुआ है और b का मान दिया है, यानी a और b दो आपके अवयव दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि सत्यापित करना है कि a b इनवर्स बराबर b इनवर्स a इनवर्स। यानी कि आपको क्या करना है, पहले a b यानी a और b का गुणा कर लेना, उसके बाद उसका इनवर्स निकाल लेना। फिर उसके बाद आपको b इनवर्स और a इनवर्स बारी बारी से आपको बी इनवर्स और ए इनवर्स, या पहले आप ए इनवर्स बी इनवर्स निकालिए, यानी ए इनवर्स और बी इनवर्स का मान निकाल लेना है। उसके बाद आपका जिस क्रम में है उस क्रम में रख के उसका गुणा करा देना है और गुणा कराने के बाद दोनों का मान जो है आपका बराबर आना चाहिए। यदि बराबर आता है तो इसका मतलब ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे एक बराबर आपका दिया हुआ है, ए बराबर आपका दिया है कितना, पहले हम ए की वैल्यू को निकालते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं पहले। देखिए ए की वैल्यू आपका दिया है, तो ए बराबर आपका दिया हुआ है 3 7 2 5, ये आपका ए बराबर दिया है। अब इनका जो है आपको क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो मॉड निकाल लेते हैं। मॉड यदि निकालते हैं आप तो क्या हो जाएगा, मॉड ए बराबर हम लोगों का हो जाएगा इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर आप कर दीजिए। तो इसका गुणा इधर करिए तो 5 तिहाई 15 माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो 14 हो जाएगा। यानी मॉड ए की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया और यह आपका 0 नहीं है। इसका मतलब ये इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। अब आप इनवर्स निकालिए। अब आपका क्या है, ए के जितने भी अवयव हैं, ए के सभी अवयव का हम लोग क्या निकालेंगे, सह गुणनखंड निकालेंगे। अवयवों का सह गुणनखंड, सगुणनखंड निकालते हैं। और आपका पहले वाले अवयव का a11 का मान निकालेंगे तो -1 प्लस 1, और यहां पे देखिए आपका क्या लिखेंगे, ऐसे आप बंद करेंगे तो आपका सामने क्या है 5 है, ये हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पे 2 घात है और 2 घात है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप a12 यानी आपका हो जाएगा -1 के पावर 1 प्लस 2 और इनटू आपका ये आपका है, इसके सामने क्या है 2 है तो ये आप लिख लीजिए। यहाँ पे आपका 3 घात है, ये माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। a21 निकालिए, a21 क्या ये है, इसके सामने वाला क्या है, ये है आपका। तो आपका -1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 7 आपका कितना हो जाएगा, ये 3 घात है, माइनस होगा तो आपका क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आप निकाल लीजिए a22 यानी -1 के पावर 2 प्लस 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, ये इसके सामने 3 है, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 घात है और 4 घात है और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब कि जो ये आपका सह गुणनखंड है, इस सह गुणनखंडों का हम लोग क्या निकालेंगे, अवयव बनाएंगे। सह गुणनखंड का अवयव, तो अवयव में क्या करिए आप, इसको मान लीजिए मान लीजिए हम इसको b मानते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे b दिया हुआ है तो आप b ना मानिए, इसको हम x मान लेते हैं। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये अवयव के रूप में लिख लीजिए। आपका क्या होगा, 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका अवयव हो गया। अब आपको एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, इसी अवयव का हम लोग परिवर्त अवयव निकालेंगे तो आपका एडजॉइंट ए निकल जाएगा। तो एडजॉइंट ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, यक्स का परिवर्त अवयव, यक्स का परिवर्त अवयव। तो अब आपका यहाँ पे एडजॉइंट ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, यक्स का जो है परिवर्त अवयव निकाल लीजिए।
5 माइनस 2 माइनस 7 3 ये है, इस पे आप डैश लगा लीजिए। अब आप परिवर्त आव्यूह निकाल लीजिए। अब आप परिवर्त आव्यूह यदि आप निकालते हैं तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजॉइंट ए बराबर आपका, ये आपका इसकी पक्ति इसके स्तंभ में कर दीजिए परिवर्त में यदि करना है तो। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 और माइनस 7 3 माइनस 7 3, ये आपका क्या होगा, एडजॉइंट ए हो गया। अब आप हम लोगों को क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर आपका होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। वैल्यू रख दीजिए, मॉड ए की वैल्यू क्या है हम लोगों का, यहाँ पे 1 है। तो हम लोग का ए इनवर्स बराबर आप 1 रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वही आपकी वैल्यू आएगी। तो 5 माइनस 7 माइनस 2 3, ये आपका ए की वैल्यू हो गया, यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू आपका यहाँ पे निकल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, बी इनवर्स की वैल्यू निकालें। तो बी इनवर्स हम जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी बराबर आपका क्या दिया हुआ है, बी बराबर हम लोगों का दिया है 6 8 7 9, ये बी बराबर दिया। तो इसका क्या करिए, मॉड बी निकाल लीजिए। मॉड बी निकालेंगे तो इसका गुणा इधर 9 छक आपका कितना, 9 का गुणा 6 का करिए, 9 छक 54 माइनस 7 8 56 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये आपका 0 नहीं हुआ। इसका मतलब इसका भी हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आइए अब इनवर्स निकालते हैं। तो हम लोग क्या निकाल लिखेंगे, जो या ए वाले के लिए लिखे हैं वही चीज आपको बी वाले के लिए भी लिखना होगा। तो बी के सभी अवयवों का सहगुणनखंड तो सहगुणनखंड जब निकालेंगे तो हम लोग का यहाँ पे ए की जगह क्या लिखेंगे, b11 माइनस 1 के पावर 1 प्लस 1, और b11 में क्या होगा, ये आपका b11 है तो इसके सामने वाला जो है वही आपका इसका उपसारणिक होगा। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 2 घात है तो आपका प्लस हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप b12 निकालेंगे, माइनस 1 के पावर 1 प्लस 2, और इसका क्या है, 7 है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस होगा, -7 हो जाएगा। फिर b21 निकाल लीजिए, -1 के पावर 2 प्लस 1, और b21 का 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -8 क्योंकि ये 3 घात हो रहा है। फिर उसके बाद b22 निकाल लीजिए, -1 के पावर 2 प्लस 2, और यहाँ पे आप इसका क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो हम लोग का ये 4 घात है, ये आपको क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपके बी के अवयवों का सहगुणनखंड। अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे, आप भी बना लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, सहगुणनखंडों का आव्यूह, सहगुणनखंडों का आव्यूह। तो आव्यूह के लिए आप यहाँ पे क्या है, बी है तो आप इसको y मानिए, क्योंकि यहाँ पे x माने तो एक x है, एक को यहाँ पे y बना लीजिए। y बराबर आपका क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 7 -8 6 -8 6, ये आपका जो सहगुणनखंड आप निकाले हैं उसका आव्यूह बना लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए इसके बाद क्या है, एडजॉइंट ए यहाँ पे निकालें तो आप यहाँ पे एडजॉइंट बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट बी बराबर क्या हो जाएगा, y का परिवर्त आव्यूह, y का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। अब आपका यहां पे निकाल लेते हैं, एडजॉइंट b बराबर y का परिवर्त आव्यूह 9 -7 -8 6, और परिवर्त का मतलब यहाँ पे डैश कर देंगे। अब आप परिवर्त कर दीजिए, यानी कि आपका एडजॉइंट b बराबर हम लोगों का हो जाएगा, परिवर्तित कर दीजिए 9 -7, यानी ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में कर दीजिए, -8 6, ये आपका एडजॉइंट जो है b निकल गया, ठीक है।
अब उसके बाद क्या निकालना है आपको, बी इनवर्स निकालना है। तो आपको ए बी इनवर्स बराबर आपका सूत्र होगा बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट बी बटे मॉड बी, वैल्यू रख दीजिए। तो बी इनवर्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे मॉड की वैल्यू कितना है, मॉड बी की वैल्यू आपका -2 है। तो यहाँ पे हम 1 बटे -2 लिख रहे हैं। और एडजॉइंट बी की वैल्यू आपका क्या है, 9 -8 -7 और 6, ये आपका है। तो हम लोग का यहाँ पे देखिए एडजॉइंट बी का भी मान जो है आपका निकल गया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको देखिए यहाँ पे निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स, बारी बारी से एक एक की वैल्यू निकालते चलते हैं। तो बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर आपको निकालना है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, बी इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए आपका है, पहले क्या है 1/-1/2 है। और बी की वैल्यू रखते हैं 9 -8 -7 6, ये बी इनवर्स की वैल्यू होगी। अब ए इनवर्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे है, तो ए इनवर्स बराबर आपका क्या हो गया 5 -7 5 -7 -2 3 -2 3, ये चीज आपका हो गया। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने का तरीका है, पहले वाले में ऐसे चलना है और दूसरे वाले में आपको ऐसे चलना है। गुणा करते हैं तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर -1/2 और गुणा करते हैं 9 का गुणा 5 में 9 × 5 = 45 और -8 का गुणा -2 में तो प्लस आपका 16 हो जाएगा। अब पहले पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में जब गुणा करेंगे तो 9 का इसमें करेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा 9 × 7 = 63 और -8 का 3 में गुणा करेंगे तो -8 × 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी वाली पंक्ति का गुणा करेंगे तो -7 का गुणा 5 में करेंगे तो -35 हो जाएगा और 6 का गुणा -2 में करेंगे तो -6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर दूसरे का तीसरे में करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में माइनस का प्लस हो जाएगा 49 हो जाएगा और 6 का गुणा 3 में करेंगे प्लस 18 हो जाएगा। यानी हम लोगों का बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर -1/2 और 45 और 16 को जोड़ते हैं 5 और 6 11 4 1 5 1 6 61 हो गया। यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 और 7 और 6 और 2 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो -5 और 2 7 3 1 4 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9 और 8 कितना होगा 17 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा। तो ये आपका बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू हो गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे ए बी इनवर्स निकालते हैं। तो पहले क्या करना होगा आपको ए और बी का क्या करना है गुणा करना होगा। उसके बाद आपको इन्हीं तरीकों का यूज करते हुए इनवर्स तक पहुंचना है। तो पहले इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको ए बी इनवर्स निकालना बता रहे हैं। अब हम लोग ए बी का मान निकालेंगे, यानी ए बी पहले निकाल लीजिए तब उसके बाद इनवर्स निकालते हैं। तो पहले ए बी की वैल्यू निकालते हैं। तो आपका ए बी की वैल्यू हम निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे 3 7 2 5 और बी की वैल्यू आपका दिया गया है 6 8 7 9, ये आपका है। अब आप क्या करेंगे जब गुणा करना होता है तो पहले वाले अवयव को ऐसे और दूसरे में ऐसे का आप करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 3 का गुणा 6 में तो 18 और 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी का इसमें करेंगे तो 8 × 24 हो जाएगा और प्लस 7 का गुणा 9 में तो 63 हो जाएगा।
फिर दूसरे वाले पंक्ति का ऐसे ही बारी बारी से करिए, तो 2 का गुणा 6 में तो आपका 12 हो जाएगा, और 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16 प्लस 5 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा। यानी अब हम लोगों का यहाँ पे ए बी का मान जो है निकल गया। तो ए बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, और 4 1 5 1 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 और ये 3 7 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा, 5 और 2 7, 3 और 1 4 हो जाएगा। इनको जोड़ देते हैं, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ये आपका ए बी का मान हो गया। अब आपको इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स जब निकालना है तो आप क्या करिए, मॉड ए की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। मॉड ए बी की वैल्यू यदि आप निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे, और उसके बाद हम लोग घटाएंगे। तो आपका यहाँ पे 67 में 61 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 7, और ये 6 हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे तो 6 का करेंगे 6 7 42, और 6 का गुणा 6 में करेंगे 36, और 4 आपका हो जाएगा 40, यानी कि आपका 7 8 0 4, यानी आपका यहाँ पे हो गया 40 87 हो गया। माइनस इसका गुणा इधर कर दीजिए, और इसका गुणा जब इधर करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 87 का गुणा 47 के साथ, तो 7 का गुणा 49, और 7 का करेंगे 8 में तो 8 7 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 4 का गुणा करिए 7 चौक 28, और 4 का 8 में करिए तो 8 चौक 32, 32 और 2 आपका कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 9 8, ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 40 89 हो गया। अब आपका यहाँ पे मॉड ए बी बराबर आपका हो जाएगा, यदि आप घटाते हैं तो यहाँ देखिए 87 है और ये 89 है, यानी कि आपका माइनस जो है 2 है। तो ये आपका आ गया, इसका मतलब ये आपका 0 नहीं है, तो ये आपका क्या है, इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सहगुणनखंड जितने भी इसके अवयव हैं सबका क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे सहगुणनखंड, यानी ए बी के सभी अवयवों का सहगुणनखंड, सहगुणनखंड निकाल रहे हैं। तो निकालेंगे तो आपका A11, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, A है तो इसको AB11 कर दीजिए। AB का हम लोग निकाल रहे हैं तो AB11 माइनस 1 के पावर 1 प्लस 1, और यहाँ पे आपका जो है 1 1 का निकालते हैं तो इसका जब निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 67 हो जाएगा, 61 है 61 हो जाएगा, बराबर इस पे 2 घात है तो ये आपका माइनस वाला जो है प्लस में बन जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग ऐसे ही बारी बारी से जितने भी आपके अवयव हैं सबका निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे AB12, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका क्या होगा, ये 47 होगा। तो 1 2 है तो आप लिखेंगे माइनस 1 के पावर 1 प्लस 2 इंटू 47, यानी कि आपका यहाँ पे क्या है 3 घात है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 47 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप निकालिए EB और 2 1 निकाल लीजिए, 2 1 का माइनस 1 के पावर 2 प्लस 1, और इसका जो है क्या होगा आपका 87 हो जाएगा, तो ये आपका 87 हो जाएगा, यानी आपका 3 घात है तो ये भी आपका माइनस 87 हो जाएगा। अब आप निकालिए EB22, यानी माइनस 1 के पावर 2 प्लस 2, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 67, और इस पे 4 घात है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका ये हो जाएगा 67 हो जाएगा। तो ये आपके जितने भी अवयव हैं सबका सहगुणनखंड निकल गया।
तो अब आप क्या करेंगे, सह जो गुणनखंड आप निकाले हैं, सह गुणनखंडों का आव्यूह हम लोग बनाएंगे। अब आव्यूह में मान लीजिए एक्स वाई वहां पिछले में लिए थे, यहां पे आप जेड ले लीजिए, यानी जेड बराबर आपका जो आव्यूह का निर्माण होगा वह क्या होगा आपका 61 और -47 और यहाँ -87, यहाँ पे 67, ये आपका आव्यूह हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो आपका एडजॉइंट ए बी निकालना है। तो एडजॉइंट ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त, यानी जो आप आव्यूह लिए हैं उसका हम लोग परिवर्त निकालेंगे, जेड का परिवर्त आव्यूह। ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका 61 -47 -87 और 67 का परिवर्तक मतलब डैश कर दीजिए। तो डैश जब हटाएंगे तो आपका एडजॉइंट ए बी बराबर आपका क्या होगा, जो पंक्ति है वो स्तंभ में बदल जाएगा, यानी 61 और ये नीचे आ जाएगा -47 हो जाएगा, ये -87 हो जाएगा, ये आपका 67 हो जाएगा। ये चीज़ आपका हो गया। अब ये आपका एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग अब निकालने वाले हैं, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं नीचे। अब हम लोग निकाल रहे हैं इनवर्स, यानी आपका ए बी इनवर्स निकाल रहे हैं, ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स निकालेंगे तो आपका क्या होगा, सूत्र एडजॉइंट ए बी बटे आपका मॉड ए बी, ये आपका फार्मूला बनेगा। तो वैल्यू रख दिए, यानी ए बी इनवर्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, मॉड की वैल्यू देखिए आपका क्या है -1/2, यानी आपका -1/2 और यहाँ पे आपका जो एडजॉइंट ए बी है उसकी वैल्यू आप रख दीजिए। यहाँ पे आपको हो जाएगा 61 -87 -47 और यहाँ पे 67, ये आपका क्या है ए बी इनवर्स की वैल्यू है। अब देखिए ए बी इनवर्स की वही वैल्यू निकल गई और बी इनवर्स ए इनवर्स की भी वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं। ये अब दोनों को मिला लीजिए, दोनों को देखिए आपका क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आपको दिख रही है। तो इस वजह से आप यहां लिख दीजिए, अतः आपका क्या है, ए बी इनवर्स जो है किसके बराबर है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। तो ये चीज आपका प्रूफ करना था और ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन जो है जब भी किसी भी तरह से कुछ भी पूछे, आपका ध्यान देना है कि क्या आपसे कहा जा रहा है, इनवर्स कर रहा है। तो यदि इनवर्स कर रहा है, किसी का भी इनवर्स कर रहा है, यदि आपका अलग अलग इनवर्स है तो अलग अलग उन आव्यूहों का आप इनवर्स निकाल लीजिए। यदि आपका दो आव्यूहों को मिला के यानी गुणा करके दिया है और उसका इनवर्स पूछ रहा है तो आप पहले गुणा कर लीजिए, उसके बाद जो इनवर्स निकालने का तरीका है वह आप फॉलो करिए, तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो यदि आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, समझ में आ गया है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।